पर्यावरण संरक्षण के लिए वृक्षारोपण अहम पहल है, क्योंकि जीवनदायिनी ऑक्सीजन का एकमात्र स्रोत वृक्ष ही है। मानव जीवन वृक्षों पर ही निर्भर है। यदि वृक्ष नहीं रहेंगे तो धरती पर जीवन संकट में पड़ जाएगा। किसी भी राष्ट्र या समाज अथवा संस्कृति की संपन्नता वहाँ के निवासियों की भौतिक समृद्धि में निहित नहीं होती है, बल्कि वहाँ की जैव विविधता पर निर्भर होती है। भारतीय वन संपदा दुनिया भर में अनूठी एवं विशिष्ट है। हमारी संस्कृति, रीति रिवाज, धर्म, तीज त्योहार सब प्रकृति पोषित है। कहना है प्रसिद्ध समाज सेविका एवं रोटरी क्लब ऑफ दिल्ली ईस्ट इंड की प्रेसिडेंट श्रीमती रेणुका चौधरी झा का। श्रीमती झा आज मातृ दिवस के अवसर पर मोहन नगर गाजियाबाद स्थित कंपोजिट विद्यालय करहेरा में विद्यालय के बच्चों एवं शिक्षकों के साथ मिलकर वृक्षारोपण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि असल संकट यही है कि विकास के आधुनिक मॉडल ने सब कुछ उजाड़ दिया है। जंगल ही थे जो जलवायु परिवर्तन के कुछ प्रभाव को कम करने में क्षमता रखते हैं, जिसके लिए वृक्षारोपण अभियान जारी रहना जरूरी है। इसी से जलवायु में सुधार संभव है। पेड़ पौधों प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड को कम कर ऑक्सीजन देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह प्रक्रिया प्रकृति में संतुलन बनाए रखती है। साथ ही जंगल ही हमें स्वच्छ जल और स्वस्थ मुद्रा के साथ साथ स्वच्छ पर्यावरण प्रदान करने का आधार प्रदान करते हैं। श्रीमती रेणुका चौधरी झा ने कहा कि आज वृक्षारोपण कार्यक्रम मुख्य रूप से नीम, पीपल जैसे उपयोगी वृक्ष के साथ आम, अमरूद, नींबू जैसे फलदार वृक्ष एवं विभिन्न फूलों के वृक्ष लगाए गए। उन्होंने कहा कि अगर प्रत्येक व्यक्ति वर्ष में एक बार वृक्ष लगाए तो पर्यावरण सुरक्षित तो रहेगा ही, साथ ही वातावरण हरियाली भी छा जाएगी। इस अवसर पर विद्यालय की उप प्रधानाध्यापिका श्रीमती दीपा चौहान ने विद्यालय में रेणुका जी एवं रोटरी क्लब ऑफ दिल्ली ईस्ट इंड द्वारा कराए गए वृक्षारोपण अन्य कार्यों की चर्चा करते हुए बताया कि रेणुका जी द्वारा विद्यालय में बच्चों के लिए प्लास्टिक के उपयोग के प्रति जागरूकता अभियान सहित कोरोना काल में काफ़ी कार्य किया है। इसके लिए हम सब रेणुका जी एवं रोटरी क्लब ऑफ दिल्ली ईस्ट इंड का आभार प्रकट करते हैं। श्रीमती चौहान विद्यालय के बच्चों के साथ मिलकर वृक्षारोपण कर इसके महत्व पर प्रकाश डाला। ऑक्सीजन निकलता है वो हमें स्वच्छ वातावरण देता है और वायु शुद्ध होकर आती है, जिससे कि हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा होगा और प्रदूषण भी कम होता है धीरे धीरे। इस तरह से आज का ये कार्यक्रम हमने किया है। बाकी मैं प्लास्टिक पे भी अभियान करती रहती हूँ, तो बच्चों को भी प्लास्टिक के बारे में बताऊँगी कि प्लास्टिक को कहीं इधर उधर नहीं थ्रो करना है, उसका कम से कम उपयोग करना है। और जो प्लास्टिक एकदम हम लोग जरूरी हर दिन आते हमारे घर में दूध और जो भी थैलियाँ हैं, पैकेट में सामान है, वो पॉलीथीन को हम कलेक्ट करके, और जो NGO काफ़ी है वो हमारे यहाँ आती है कलेक्ट करने, तो एवरी वीक हम लोग उसको देते हैं। तो ये मैं यहाँ भी बच्चों को सिखा रही हूँ।